अस्सलाम वालेकुम। बॉडी हेल्थ फिटनेस के साथ मैं आपका भाई जबरान खान। तो आज थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा, हमारा आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अगर कोई चैनल पे नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक आज हमारे जो हैं वो दो हैं कि नॉन वेज और वेज, इनके अंदर प्रोटीन की बायो अवेलेबिलिटी और प्रोटीन की जो एग्जॉर्प्शन है उस बायो अवेलेबिलिटी की किसकी ज़्यादा बेस्ट है। और हमारे यहाँ पे जितनी मिथ्स बनी हुई हैं आपको पता है, उस हिसाब से भी बात करूँगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नॉन वेज के ऊपर। आपको पता है नॉन वेज फूड जो होती है वो हमारी फूड्स लाइक पनीर हो गया, हमारी वेजिटेबल्स हो गई, हमारी सीड्स हो गई। सीड्स में यानी कि चने की दाल, हमारे यानी कि काले चने, सफ़ेद चने, लाल लोबिया वगैरह। अब देखा ये जाता है कि अगर 100 ग्राम ऑफ लाल लोबी है तो इसके अंदर बायो अवेलेबिलिटी अगर प्रोटीन की 25 ग्राम तक है तो वो हमारी बॉडी के अंदर एग्जॉर्ब भी जो है वो 25 ग्राम तक होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अगर उसके अंदर 25 ग्राम प्रोटीन अवेलेबल है तो वो हमारी बॉडी को 4 से 6 ग्राम तक प्रोटीन डिलीवर करता है। जी मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ आपको। इसी तरीके से अगर दूसरी तरफ अगर आप चले जाएँ, आपको पता है नॉन वेज प्रोटीन जितने भी हैं लाइक हमारे एग्स हो गए, चिकन हो गया और फिश होगी, और रेड मीट में कुछ बीफ वगैरह आप कह सकते हैं। तो इसके अंदर अगर 100 ग्राम्स के अंदर बायो अवेलेबिलिटी प्रोटीन की जो है वो 25 ग्राम तक है तो वो हमारी बॉडी को प्रोटीन डिलीवर होता है 23 ग्राम तक। जी बिल्कुल ऐसा ही है। या नॉन वेज हो या वेज हो, दोनों के अंदर की प्रोटीन की बायो अवेलेबिलिटी इस चीज़ के ऊपर मैटर नहीं करती कि दोनों की एब्जॉर्प्शन भी जो है वो सेम होगी। तो हमारे यहाँ बहुत सी मिस बनी हुई हैं, दिखा देते हैं कि जी आप जो है वो 200 ग्राम चने की दाल खा लें आपको इतना ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, आप जी 400 ग्राम पनीर खा लें आपको इतना प्रोटीन मिल जाएगा। जबकि इनको ये पता कि बायो अवेलेबिलिटी तो बीच में प्रोटीन की है 25 से 30 ग्राम तक, लेकिन एब्जॉर्प्शन जो होती है प्रोटीन की, जो प्रोटीन अगर डिलीवर होता है वो 4 से 5 ग्राम तक होता है। तो हाँ, इसीलिए जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स होते हैं या प्रोफेशनल कोई भी एथलीट है वो नॉन वेज को प्रेफर करते हैं। इसकी सबसे अच्छी मिसाल मैं आपको ये बताता हूँ। अगर एक एग है, आप सबको पता है कि एक एग के अंदर 4 से 3 ग्राम तक प्रोटीन वाइट के अंदर होती है, लेकिन अगर हम उसी एग को रॉ स्वेलो करते हैं, रॉ कंज्यूम करते हैं, उस एग वाइट्स को रॉ कंज्यूम करते हैं, तो जाहिर है उस रॉ एग के अंदर भी 4 ग्राम तक प्रोटीन अवेलेबल है। लेकिन अगर हम उसको कच्चा स्वेलो कर जाते हैं तो वो 4 ग्राम हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, लेकिन एब्जॉर्ब होने के बाद उसके अंदर की प्रोटीन जो हमारी बॉडी को डिलीवर होगी वो 1 से 1.5 ग्राम तक होगी। लेकिन अगर इसी का ऑल्टरनेट अगर आप 3 से अगर उसको बॉयल या कुक कर लें तो वो 3 से 4 ग्राम प्रोटीन है उसकी हमारी प्रोटीन अंदर जो डिलीवर होगा एब्जॉर्ब होके वो तकरीबन 3 या 3.5 ग्राम तक हो जाएगा। तो इसीलिए प्रोटीन की बायो अवेलेबिलिटी जो है वो उसकी एब्जॉर्प्शन के ऊपर मैटर नहीं करती, क्योंकि नॉन वेज की एब्जॉर्प्शन और प्रोटीन की जो आगे प्रोटीन का सोर्स है उसकी जो डिलीवर है प्रोटीन बॉडी को करता है वो ज़्यादा है बमुकाबिल इस वेज के। थैंक यू वेरी मच। आपको जो है वो मिथ समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब